हमें पता होता तो उसकी नाड़ वहीं मोस देते। हमें इंसाफ चाहिए, हमें खून का बदला खून से चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। कोई पता नहीं गुंडे थे, कौन थे, जाट थे, गौड़ थे, हमको पता ही नहीं लगा। पड़ोसी भी एक बेचारा बुढ़ा था, बुढ़े का भी मार गया। मैं गया था सट्टा लगाने के लिए कि बोरा फोटो लगा हुआ, उसके दुकान में फोटो लगा उसके बाप का। बस इतना कहते ही गोली चलाना चालू कर दी। कई दफ़े चलाई भी उन्होंने, धैड़ 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 नहीं है। मेरी तो कोई इससे दुश्मनी भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। अब राजधानी दिल्ली जुर्म की राजधानी बन चुकी है, क्योंकि आए दिन यहाँ से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर लोगों का कत्लेआम देखने को मिल रहा है। ये मामला है दिल्ली के बक्करवाला इलाके का। यहाँ पर बीती रात कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल बताया जा रहा है। एक मृतक के घर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ था, क्या कहकर मृतक घर से निकले थे, किन लोगों ने हमला किया है, क्या कुछ जानकारी घर वालों के पास है, आप तक पहुँचाएंगे पूरा मामला। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जो मृतक हैं इस वक्त उनकी जो पत्नी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या कहकर गए थे आपके पति? हमें कुछ कह के नहीं गए, वो आ रहा था घर पे, उसको फिर गोलियों से छांग मारा। मोटरसाइकिल पे थे, हमें पता भी नहीं था। हम तो अपने घर पे बैठे थे आराम से। हमें पता होता तो उसकी नाड़ वहीं मोस देते। हमें नहीं पता था। हमें इंसाफ चाहिए, हमें खून का बदला खून से चाहिए। बाइक पर सवार थे बदमाश? बाइक पे थे, बाइक पे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। कोई कैमरा लगा है जहाँ पर ये सब हुआ? कैमरे हमें नहीं पता, कैमरे हैं जन नहीं है, हमें नहीं पता। हमें पता। पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? पुलिस क्या कह रही है इस मामले को? पुलिस खा के लौट बैठी है। ये बीट वाले भी लौट खाने आते हैं। ये क्या रोकन दे, ये खाए खाए के बैठी के लौट। उस टाइम पे कोई सुनवाई नहीं करी जब कोई नहीं आया। अभी आए थे ये 1-1:30 बजे करीब आए, जब बोलने लग गए कहा है जोगिंदर को लाओ। जोगिंदर पड़ा है अस्पताल में मरा हुआ, तो कहाँ से लाके दे हम? कितनी फायरिंग की गई थी, कुछ पता है आप लोगों को? हमें कुछ नहीं पता, कम से कम होगी 7-8 तो फायरिंग हुई है। हमें कुछ नहीं पता, पता होते तो उसको हम छोड़ते नहीं। हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरे दुश्मनी ले गए, फांसी ते चढ़ा दे। क्या हुआ था माता जी, ये बताइए। मेरा का कुछ भी ना पता, वो तो अपने घर बैठा था। चुपो पहले, चुपो को कोई पता नहीं, लड़के का घर बैठा था, चौक की तरफ आया था, चौक की तरफ से घर जा रहा था। कोई पता नहीं गुंडे थे, कौन थे, जाट थे, गौड़ थे, हमको पता ही नहीं लगा। वो फायरिंग करके भाग गए। फिर आपके बेटे का नाम? जोगिंदर। उम्र क्या थी? 42 साल। घर से क्या कहकर निकले थे? कुछ नहीं, ऐसा घूम रहा था, रोटी खा के घूम रहा था। फिर वो घर आ रहा, घर के चलते ही मार गई गोली। कितने बजे की बात है? 8 बजे, 8 साढ़े 8, रात के 8 बजे। 8 बजे। उनके अलावा भी 2 और लोग घायल हैं, वो कौन? एक और वो पड़ोसी था, पड़ोसी भी खड़े थे। पड़ोसी भी एक बेचारा बुढ़ा था, बुढ़े का भी मार गया, बुढ़ा भी मर गया ठोड। और एक और घायल भी है। हाँ, उसका भी गोल। आप लोग जानते हैं उन लोगों को जिनको चोट लगी है? नहीं देखते, जान पहचान है मतलब? जानते हैं। आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी? कुछ भी नहीं। कोई लड़ाई हुई हो कभी, बताया? कुछ भी नहीं, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। क्या काम करते थे आपके बेटे? पुराने कपड़ों का मंडी में ले आते थे, पुराने कपड़े बेचते थे, तो के पुराने कपड़े बेचते थे। कितने लोगों ने मारा है, कुछ पता चला आपको? कोई 4 बता रहा, कोई 3 कह रहा, कोई 2 कह रहा, हमने नहीं देखे।
पब्लिक बता रही है, पब्लिक ने देखा है उनको। थे आसपास लोग थे जब ये सब हुआ? हाँ, हमारे पड़ोसी थे, डर के मारे भाग गए। गोली खा के कोई नहीं आया, वो घर की तरफ भागा। आप लोगों को किसने बताया कि गोली लग गई है आपके बेटे को? पड़ोसियों ने बात, पब्लिक ने। जब वो चले गए जब पता लगी है। अस्पताल कौन लेकर गया? उनके लड़के, हमारे भतीजे। लड़के, 3 लड़के मेरे छोटे लेके गए थे, 3 लड़के लेके गए थे भाई को। तो अस्पताल में ले जाते ही बोल दिया था कि अब आपके बेटे नहीं बचे हैं? मर गया था, हॉस्पिटल में पहुंचा ही नहीं, बाहर ही मर गया। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है? करवाई है। कौन से पुलिस स्टेशन में? ठीकरी बॉर्डर, उनका थाना। मुंडका। कौन देख रहा है आपका केस? नाम जानती हैं? नाम पता है? आईओ कौन है? नहीं, लड़के को पता है। तो अभी किसी की गिरफ्तारी? किसी की भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा जल्दी। वो नहीं कुछ कह रहे, आप दिलवाओ इंसाफ, आप दिलवाओ। को तो जान से मारो, फिर वो किसी के लाल फिर मार देंगे, क्या फायदा? आज इसका लाल गया, कल किसी माँ का लाल जाएगा। इसको तो फांसी चढ़ाना चाहिए। तो फांसी चढ़ाओ, मेरा लड़का का इंसाफ दिलवाओ। जब मेरे को ठंडक पड़ेगी कलेजे आज पे। माँ का लाल गया, कल किसी माँ का लाल जाएगा, क्या मिलेगा? ऐसे को तो फांसी लटकाना चाहिए बदमाशों को। तो जब मरेंगे तो दूसरा अपने। कोई जानकारी मिली उन बदमाशों के बारे में? नहीं मिली, हमें कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिली, बस फांसी। आपका बेटा शादीशुदा था? हाँ, बच्चे हैं, एक लड़की ब्याह रखी है, शादीशुदा लड़की ब्याह रखी है, वो लड़की है, वो बीबी है, 2 बेटे हैं हमारे। आपको क्या आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी हो? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं अभी तक पता चले कोई किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कोई लड़ाई भी कोई रंजिश? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी पर कोई शक? नहीं मैम। किसी पर कोई शक? एक खबर सामने आ रही थी कि सट्टे को लेकर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं मैम, वो तो पुराने कपड़ों काम करते थे, कुछ दिनों से खाली बैठे थे वो, तो वो तो अपने घर पे वहाँ टहल रहे थे घर के बाहर, तो कुछ लड़के आए, कौन थे कौन हमें तो नहीं पता, मुंह ढका हुआ था, आए और फायरिंग करके उनको मार। कितने लोग थे? 2। बाइक पर थे? हाँ जी। कहाँ पर हुआ ये सब कुछ? ये मैम बालाजी चौक B ब्लॉक में। तो जब ये सब हुआ आसपास लोग मौजूद थे? हाँ जी। किसी ने बचाने की कोशिश की? वो फायरिंग देख के वैसे ही डर गए, उन्होंने कोई बचाया नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद उन्हीं लोगों ने आकर आप लोगों को इत्तला दी इस बारे हाँ में? जी, हाँ जी मैम, हमें बताया उन्होंने। अभी तक पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मैम, पुलिस की तरफ से जितनी कार्रवाई हो रही है वो तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमारे से जो भी उन्होंने जो लीड मिल रही है, जो उनको गवाह पता चल रहे हैं, जो भी उनके बयान, वो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी मतलब कार्रवाई हो रही है वो हमें सारी डिटेल में बता रहे हैं वो अपनी। कब तक गिरफ्तारी होगी आरोपियों की? ये मैम उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया हमें। लेकिन जो आपके घर वाले हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया आप लोगों को, मैम, ना ही ये लोग संतुष्ट हैं। मैम, ये जो हमारे बेस्ड कांस्टेबल हैं या हमारे जो थाने के, हमारी तरफ से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। बाकी क्राइम ब्रांच के CBI के जो हैं वो हमारे से डिटेल लेके गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द इनकी जो भी है पर्दाफाश करेंगे। कितने लोगों पर फायरिंग की गई है? 3 पे। तो मैम उसमें से 2 तो डेथ हो गई है और 1 इंजर्ड है, वो अपने घर आ चुके हैं और उन्हीं से बयान जो है वो बता सकते हैं कि कितने लोग आए थे, मौके पे वही थे उस टाइम। चश्मे दबा गवाह हुई है। अभी कैसी है उनकी हालत? मैम ठीक है, वैसे वो घर पे ही अपने। उन दोनों पर क्यों हुई फायरिंग? मैम वो तो वो बता सकते हैं किस बेस पे हुई है, वो कहाँ थे, वहीं खड़े थे, किस वजह से, ये तो हमें पता ही नहीं चीज़ के बारे में, वो तो वही बता। उनका नाम? मोहन। हाँ जी। और उम्र? उम्र उनकी वही 60+ है। हाँ जी। और जो दूसरे जो डेथ किए उनका नाम मंगल था, उनकी उम्र भी 70 साल के आसपास है। वो मर चुके वो बस ऐसे ही आपस में से गली में बैठे हुए थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, तो उसी दौरान उनको भी लगी गोली, दोनों को, जिसमें से एक तो डेथ कर गए हैं और एक अभी जो डिस्चार्ज होकर आ गए हैं वो घर पे हैं। तो आप लोगों को नहीं पता कि उन लोगों को किसका निशाना बनाना था? नहीं मैडम, उन्हें इसका हमें कुछ नहीं पता, या कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग की और जब उन्होंने फायरिंग करने के बाद गली में भी हवाई फायरिंग की है और सबको बोला कि कोई आपसे हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा को छूना नहीं, बस ये कह के वो चले गए। सिर्फ उन 3 लोगों पर ही टारगेट किया? हाँ बस। देखिए, आपको बता दें कि इस फायरिंग में 3 लोगों को शामिल किया गया था। 2 की तो मौत हो चुकी है, लेकिन एक शख्स जो घायल था अस्पताल में उसका इलाज किया गया, उसके बाद उन्हें घर भेजा गया। एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि वो मौके पर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। एक बार कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? हाँ जी, मैं गया था सट्टा लगाने के लिए। ठीक है जी, वहाँ खड़े हुए थे हम
इसने आके बंदे ने पूछा है, बोले छत्तीसगढ़ है, तो उसके लड़का जो मर गया ना, इसने बोला कि बोरा फोटो लगा हुआ, तो उसकी दुकान में फोटो लगा उसके बाप का। बस इतना कहते ही गोली चलाना चालू कर दी। कितने लोग थे? 2 लोग थे, देखे जी। बाइक पर? नहीं, बाइक पे नहीं, पैदल ही थे वो तो। अच्छा, पैदल थे? हाँ, बाहर ही खड़ी होगी बाइक तो गली के अंदर बाइक थोड़ी आती। इनको देखा वो गोली, तो मैं तो कैसे न कैसे अपनी जान बचा के भागा जी। कितनी बार गोलियां चलाई थी? कई दफ़े चलाई भी इन्होंने, धड़ 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 चालू कर दी। मैं कोई गिन थोड़ी रहा था, गोलियाँ चलाई। और आपको कहाँ पर लगी गोली? एक तो यहाँ लगी है जी, ये लगे चल रहे, ये लगा जी। जो लोग थे आपने उनकी शक्लें देखी हैं? अच्छा जी, मैं शाम का टाइम था, मेरे को वैसे ही कम नज़र आता है। हाँ, तकड़ा सा था, मोटा सा, अब दाढ़ी वाला था, पता नहीं कौन था कौन नहीं, मेरे इतना तो नहीं है। मेरी तो कोई इससे दुश्मनी भी नहीं है, ना मेरे किसी रंजिश है ना। आप पहली बार सट्टा लगाने गए थे, लगाते रहते हैं? ऐसा था, 2-4-5 दफ़े मैं लगाता रहता हूँ सट्टा। मैं क्यों झूठ बोलूँ, आपको जाता रहता हूँ, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कभी भी। मैं गाड़ी चलाता हूँ, रिक्शा, बैटरी रिक्शा, तो हम जाता ही रहता हूँ मैं। तो हमने तो ये रात को ही देखा ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 लोग और थे जिनको गोली मारी गई है, वो भी सट्टा लगाते थे? नहीं, वो एक तो लिखता था जो, हाँ, मतलब सट्टे के काम में शामिल थे? हाँ, सट्टा लिखता था वो तो, हम तो लगाने जाते थे। और एक जो है वो चिड़िया कबूतर खिलाता था, वो तो पीछे से गली से भाग गया। उनको जानते नहीं है ना आप जिन्होंने गोली चलाई? मैं नहीं जानता जी। से पहले कभी देखा हो यहाँ? मैंने नहीं देखा जी इनको, हाँ ना, मैंने नहीं देखा। मैं क्या भाई, सच्चाई तो यही है, झूठ मैं आपसे क्यों बोलूँगा। मैं तो सट्टा लगाने जाता था, और सट्टे की पर किसी का शौक था, मैं क्या जाके 10-20 रुपये लगा देता था शाम को, बस यही बात है। और मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब दिल्ली भारत की नहीं बल्कि जुर्म की राजधानी बन चुकी है, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर किसी का कत्ल हो रहा है, किसी के साथ लूटपाट, और अब तो फायरिंग भी यहाँ पर इतनी आम हो चुकी है कि लगातार फायरिंग के मामले भी सामने आते जा रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने पीड़ित परिवार से बातचीत की, जानना चाहा कि क्या कुछ हुआ था। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं पता क्या कुछ हुआ है, बस 2 लोग आते हैं और अचानक फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोलियां लगती हैं, जिनकी मौत हो जाती है, और एक शख्स घायल हो जाता है, जिनसे अभी हमने बातचीत की। और उन्होंने इस मामले को लेकर कई खुलासे किए कि वो सट्टा लगाने को कुछ गए थे, और वहीं पर कुछ लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो बताते हैं कि उन्होंने सट्टा लगाया है, अचानक से जो 2 लोग होते हैं वो उन पर फायरिंग कर देते हैं। फिर से आपको बता रही हूँ कि इस फायरिंग में 3 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई, और एक इस वक्त घर पर है, जिनका इलाज चल रहा था, और थोड़ी देर पहले ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। बहरहाल पुलिस कार्रवाई को लेकर घर वालों का वही कहना है कि अभी तक पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है, और यही मांग है कि जो भी आरोपी हैं, यानी कि जिन्होंने भी इनके घर के चिराग को बुझाया है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, यानी कि अपराधियों को फांसी के तख्ते तक पहुँचाया जाए, ये घर वालों की मांग है। लेकिन देखिए, जो मामला देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पर सट्टा चल रहा है तो आखिर पुलिस क्या कर रही है, ये यहाँ पर एक अहम सवाल है। अगर इस तरीके का जो मामला खुलेआम यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आखिर क्या यहाँ पर पुलिस की लापरवाही देखने को नहीं मिल रही? देखिए, जब बात आती है किसी भी इस तरीके के मामले की, तो वहाँ पर पुलिस वालों पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, और इस मामले में भी पुलिस वालों पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर अब देखना होगा कि कब तक उन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है जिन्होंने इस पूरी फायरिंग को अंजाम दिया है, और अब जो भी सट्टे का कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में इन्होंने अभी जिक्र किया है, उसमें कितनी सच्चाई है या फिर नहीं है, इस मामले को देखकर आप ज़रूर बताइएगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।